आशा करते हैं कि सब शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रहा होगा। ग्रुप डी की नोटिस पे नोटिस आई जा रही है। मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या सच में रेलवे ऐसा काम कर रहा है क्या, और मन में यह भी सवाल आ रहा है कि क्या ये जो नोटिस आई है ग्रुप डी की वो सही है कि गलत है। तो सभी चीजों का समाधान जो होगा आपको एमडी क्लासेस पे ही देखने को मिलेगा। और कल एक नए तरीके से आपको रात में 9 बजे एक नया जब आपके पास कोलैबोरेशन होगा तो आपको वहां भी ये चीजों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत कर लें, मैंने 3 स्तर में चीजों को बांटा है और तीनों स्तर में आपके पास क्या क्या चीजें होंगी जरा ध्यान से समझिएगा। फिर नई नोटिस क्या है उसकी चीज को भी लेकर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला स्तर पे हम लोग बात करेंगे जो आज कैंपेन चलाया गया रेलवे ग्रुप डी को लेकर। इस कैंपेन में किसी भी अध्यापक का कोई भी सपोर्ट नहीं था, ना ही कोई भी अध्यापक आके यूट्यूब पर या ऑफलाइन कोचिंग में उन्होंने ये कहा था कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट दो, ऐसा कोई कैंपेन चलाया जाए। ये बहुत बढ़िया रहा कि शानदार रहा कि बच्चों ने खुद कैंपेन चलाया और हम भारत में ट्रेंड भी कर रहे थे। स्टार्टिंग में हम 30 नंबर पे थे, फिर 25 नंबर तक भी आए, फिर धीरे धीरे ट्रेंड से, क्योंकि ट्वीट्स कम हो गए, लोगों की अवेयरनेस नहीं थी, इस वजह से धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं कर पाए। लेकिन जो कैंपेन चल रहा था उससे ये फायदा तो हुआ कि आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट दो कुछ ना कुछ समय के लिए ट्रेंड तो करता ही रहा। ये बात बढ़िया भी रही कि बच्चों के बीच में आपस में इतना ज्यादा अगर आपके पास कह सकते हैं यूनिटी होगी तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हम रेलवे का कैलेंडर के लिए ऐसी मांग कर सकते हैं कि भाई रेलवे का कैलेंडर जारी करो। अगर एसएससी जारी कर सकता है, यूपी जैसी परीक्षाएं अपना कैलेंडर जारी कर सकती हैं, बहुत सारी परीक्षा अगर अपना कैलेंडर जारी कर सकती है, तो रेलवे का कैलेंडर क्यों नहीं जारी हो रहा है। रेलवे भी कैलेंडर जारी करे और जो भी परेशानी है रेलवे वो साफ साफ बता दे, ताकि हमें यह बात पता चल पाए कि परीक्षा आगे होगी भी कि नहीं होगी। अगर 1 साल बाद भी कोई परीक्षा होगी, भाई तुम पहले तो बता दो कि चलो हम अगले साल एलपी की परीक्षा कराएंगे, अगले साल एलपी की वैकेंसी देंगे, या जो भी बातें होंगी। तो इसको यूनिटी से ये चीज बढ़िया निकल के आई है कि कहीं ना कहीं बच्चों में यूनिटी है, तो हम कैलेंडर्स की या किसी भी चीज की डिमांड कर सकते हैं जिसकी हम चाह रखते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या रहा था, कैंपेन आपने देखा भी, खुद बच्चों ने कहा कि नो जॉब नो वोट, बहुत शानदार बात रही है। आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट दो, ये सारी चीजें चली हैं। इसी बीच में रेलवे में कुछ वेबसाइटों पे आपको ये चीज जो है वो एज ए नोटिफिकेशंस के रूप में देखने को मिली थी, लेकिन अचानक से जब ये भीड़ बढ़ गई कि भाई कोई नोटिफिकेशन रेलवे में आया है, उसके बाद ये चीजों को नोटिफिकेशन से हटा दिया गया। लेकिन कुछ समय तक का ये चीजें आपके पास हर वेबसाइटों पे नोटिफिकेशन से आपको देखने को मिली थी। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में क्या है जरा समझिएगा, फिर इसके बाद हम अगली बात करेंगे कि क्या अगली बात है हमारे पास। 2-3 चीजें आपके पास, सारी बातों को समझिएगा। पहले तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपको ये नोटिफिकेशन एकदम क्लियर दिख रही है, कुछ ऐसा भी नहीं है इस नोटिफिकेशन में जो आपको नहीं दिख रही होगी, सारी बातें समझ में आपको आ रही होंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन का बेसिकली क्या मतलब था कि 17 अगस्त से कुल मिला के 11 अक्टूबर तक आपकी परीक्षाएं चली हैं। ठीक है, अब आपकी ये परीक्षाएं जो चली हैं रेलवे में, इसके बाद अब आप जो है फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बस बेसिकली रेलवे का यही कहना था। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण तारीख दी है कि फिजिकल जो है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी 2023, यानी जो आपका अगला साल आने वाला है, मुश्किल से देखा जाए तो 1 महीना भी नहीं बचा रह गया आपका। 1 महीने में जो 2nd वीक ऑफ जनवरी होगा, जनवरी का दूसरा सप्ताह होगा, आपका एलपी का जो पीईटी का जो परीक्षा है, यानी कि जो आपका फिजिकल होने वाला है, जो दौड़ आपकी होगी, जो आप बोरे लेके जो आप दौड़ेंगे या चलेंगे, वो आपकी परीक्षा होने वाली है। इसको भी इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स में समझा दिया। अब आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे तो आपको मेल फीमेल में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी समझा दिया गया। जैसे अगर आप मेल हैं तो आपको 2 चीजें आएंगी। आप 35 किलो का वजन लेके 100 मीटर आपको चलना रहेगा 2 मिनट में। 35 किलो बहुत होता है, जो एक सिलेंडर होता है ना वो भी 16 से लेकर 17 किलो तक होता है, और ये 35 किलो का वजन उठाना रहेगा। वो वजन क्या होता है, बोरे में बालू भरा रहता है, 35 किलो का वो होता है। 100 मीटर आपको चलना रहेगा और 2 मिनट में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी रहेंगी। ठीक है, अगला बात पे आते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको दर्द करने लगा तो आप उसको जमीन पर रख दोगे, उसको जमीन पर नहीं रखना। सारी चीजें हैं, आपको सारी चीजें यहां पे पता चल जाती है। यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस पड़ी हैं कि कैसे ग्रुप डी का फिजिकल होता है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, सब कुछ पता रहता है। अगला कह रहा है कि भाई साहब आपको जो है रनिंग करना भी, ये तो आपको लेके दौड़ना है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। ये मेल के लिए हो गया। अगर यही चीजें हम लोग फीमेल के लिए जाएंगे तो फीमेल के लिए वही 35 किलो का वजन 20 किलो का हो जाता है। 100 मीटर वहां भी चलना, 100 मीटर यहां भी चलना, 2 मिनट में यहां भी चलना, 2 मिनट में यहां भी चलना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको दोनों चीजों के लिए सिर्फ एक चांस मिलेगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि चांस दोबारा नहीं मिलता है कि आप सोचो कि सर एक बार गिर गया, क्या मैं दूसरी बार लेके इसको चल लूं क्या, या दूसरी बार लेके मैं दौड़ लूं क्या, तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सिर्फ चाहे मेल की हम बात करेंगे चाहे फीमेल की बात करेंगे तो हमें एक ही चांस मिलेगा। मेल में 35 किलो लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट में, फीमेल में हम यहां पे 20 किलो लेके चलेंगे। मेल में हमारे पास 4 मिनट 15 सेकंड की दौड़ है 1 किलोमीटर की, फीमेल में यही चीज हमारे पास 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड की हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चीजें समझ गए। इसके बाद रेलवे ने बताया कि भैया गुरुजी हम क्या करने वाले हैं, हम जो है और जितना भी आपको जो भी चीजें चाहिए होता है और आरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, इधर उधर मत भागिएगा। लेकिन मुझे इन सब चीजों से क्या मतलब, भाई जब आप फिजिकल तो तभी करा पाओगे ना जब आप रिजल्ट दोगे फाइनली। आपने अभी तक का रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं दिया, ये कितनी शर्म की बात है आपके लिए, पूरे डिपार्टमेंट के लिए। इतना दिन बीत गया, महीनों बीत गए आपके पर, और आपने अभी तक का रिजल्ट नहीं बनाया। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हम नॉमिनेशन करके उसका परसेंटाइल निकाल के उसको बेस शिफ्ट बना के उसका ये कर देंगे, फिर उसमें मसाला लगा के बच्चों को एक मिर्ची दे देंगे। ऐसा नहीं, आपको जो निकालना आप रिजल्ट निकाल दो। पहले से बना के माहौल बनाने से कोई फायदा नहीं है, बच्चों को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। एक रिजल्ट दे दो, आप पहले सारी चीजें नोटिस में ही बता देते। जो चीजें आपने फिक्स करी आप नोटिस के हिसाब से क्यों नहीं करते। 3 साल हो गए आप अपनी ही बात पे कायम नहीं है, तो बच्चा एक एग्जाम पे तैयारी पे कैसे कायम हो सकता है। उसके पास भी तो कई सारे ऑप्शन होंगे, उसके बावजूद अगर वो रेलवे की भर्ती पे विश्वास कर रहा है, इसको अगर आपने टूटने दे दिया ना, तो आप जिस दिन फॉर्म निकालेंगे फिर कोई फॉर्म नहीं भरेगा, तो आप खुद ही सुधर जाएंगे इस चीज को लेकर। तो आपको सिर्फ रिजल्ट निकालना। रेलवे अगर इस बात को सुनना है, या अगर आप सभी बच्चे रेलवे के बाद तक रेलवे के साथ इस नोटिस तक पहुंचा पा रहे हैं, उन्हें ये चीज बताओ, सिर्फ हमें मतलब है रिजल्ट से। और ये बहुत शानदार लगा कि बच्चों ने रिजल्ट के लिए खुद एक कैंपेन चलाया, खुद सारी चीजें करी, कहीं बिना किसी के सपोर्ट से। ये बहुत शानदार लगा और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों के अंदर खुद में इतनी यूनिटी होनी
होनी चाहिए ना कि वो खुद अपने जितने भी अधिकार उसके लिए वो खड़े हो पाए। वैकेंसी में कोई धांधली हुई है, कुछ भी हुई है, वो उसके लिए खड़े हो पाए। कई बार होता है कि कई सारे अध्यापक ये चीजों को नहीं कर पाते, वो बैकएंड में आके चीजें करते हैं या बैकएंड में भी नहीं कर सकते, कई सारे दबाव होते हैं, कई सारे प्रेशर्स होते हैं, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके अंदर इतना यूनिटी होगी, सिर्फ आपको एक मैसेज जानना कि बच्चा अब आपको पूरा कैंपेन चलाना, आप उसको तोड़ के रख दोगे, इस बात की गारंटी है। करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों